morning student. Today we are going to discuss our next topic. Our today's topic is activity 8.1. Everyone open your book and open page number 108. Everyone open your book and open page number 108 and everyone see activity 8.1. Try to find and feel hard structure of our body by pressing your finger against such structure. आप अपने बॉडी, आपके बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसे आप अपने फिंगर से टच करिए और उसे फील करिए कि वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है. डू यू फाइंड सम हार्ड स्ट्रक्चर? अगर आप कुछ हार्ड स्ट्रक्चर को पाते हैं एट द टॉप ऑफ योर हेड, तो हम टॉप हेड के टॉप पे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. फेस, नेक, बैक ऑफ शोल्डर, हिप्स, हैंड्स, लेग, फिंगर्स एंड टोज. डू यू फाइंड सम फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इन द ईयर? और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हम कहाँ पाते हैं? ईयर में पाते हैं. एंड नोज. ओके, ईयर एंड नोज कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं. और हेड, लेग, फिंगर ये सब कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. दीज हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स. और इन हार्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बोन्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये बोनी स्केलेटन से बने होते हैं. विच फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर आर द कार्टिलेज. और जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं वो किससे बने होते हैं? कार्टिलेज से बने होते हैं. ओके, आई रिपीट अगेन. जो बोन्स, जो हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो बोन्स से बने होते हैं और जो सॉफ्ट होते हैं वो कार्टिलेज से बने होते हैं. ओके, व्हेन यू चेक वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू यू फाइंड सम फ्लैट बोन्स आल्सो. जब हम अपनी बॉडी पार्ट्स को चेक करते हैं तो हम उसमें कुछ फ्लैट बोन्स को भी पाते हैं. विच बोन्स आर स्मॉल एंड विच वन आर लॉन्ग. उसमें से कुछ बोन्स होती हैं, स्मॉल होती हैं, कुछ बोन्स लॉन्ग होती हैं. वेयर डू दीज बोन्स मीट. और ये बोन्स एक दूसरे से कहाँ पे मिलते हैं? वेयर यू कैन फाइंड कार्टिलेजेस. क्या आप वहां पे कार्टिलेज पाते हैं? कैन यू लोकेट सम ऑफ द ज्वाइंट्स आल्सो. और आप ज्वाइंट्स कहाँ पे हैं, किस किस जगह पे हैं? हाउ मेनी मूवेबल ज्वाइंट यू कैन लोकेट इजिली. और कौन से मूवेबल ज्वाइंट होते हैं? मूवेबल ज्वाइंट्स मीन्स होते हैं वो ज्वाइंट्स जो मूव करते हैं, मतलब जो घूमते हैं उन्हें हम मूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं. और जो ज्वाइंट घूमते नहीं है उसे इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं. ओके, रिकॉर्ड ऑल दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल 8.3. और इन सारे इंफॉर्मेशन को आपको ऑब्जर्वेशन टेबल 8.3 में राइट करना है. ऑब्जर्वेशन टेबल 8.3. डिफरेंट हार्ड स्ट्रक्चर, बोन्स या फिर कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक. उनके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं? ट्राई टू इंक्लूड अदर स्ट्रक्चर आल्सो. और आप ट्राई करिए अदर स्ट्रक्चर को इसमें ऐड करने के लिए. ओके, फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम बॉडी पार्ट्स एंड थर्ड कॉलम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक. वो स्ट्रक्चर और उनके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं. उसके बाद आपको सब कॉलम दिए हुए हैं. बोन्स, कार्टिलेज, फ्लैट, पॉइंटेड, लॉन्ग, स्मॉल, मूवेबल ज्वाइंट्स. ओके, जैसे आपको फर्स्ट करके दिखाया गया हेड क्या होते हैं? बोन्स होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर होते हैं. कार्टिलेज नहीं होता है. फ्लैट सरफेस होते हैं. पॉइंट सरफेस, पॉइंटेड नहीं होते हैं. लॉन्ग लेंथ लॉन्ग नहीं होती है. स्मॉल लेंथ स्मॉल भी नहीं होती है. एंड मूवेबल. और जो हेड की जो बोन्स होती हैं वो मूवेबल नहीं होती है, इमूवेबल होते हैं. ओके, जो क्रैनियम होता है वो इमूवेबल होता है. नेक्स्ट, एवरीवन सी नो द फैक्ट. मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स स्टार्ट आउट एज कार्टिलेज. और बहुत से लॉन्ग बोन होते हैं जो कार्टिलेज से स्टार्ट होते हैं. while most of the flat bone और
मोस्टली जो फ्लैट बोन्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हमारे मेम्ब्रेन से। दीज मेम्ब्रेन्स आर थिन शीट ऑफ टिश्यू, और ये मेम्ब्रेन थिन होते हैं, शीट ऑफ टिश्यूज होते हैं, मतलब पतले होते हैं। डेट कनेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर, जो बॉडी स्ट्रक्चर को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एट बर्थ के टाइम ए बेबी हैज मोर देन 300 सेपरेट बोन्स। एक छोटे बच्चे में 300 बोन्स होती हैं, अलग अलग 300 बोन्स होती हैं, विच फ्यूज टूगेदर एज द बेबी ग्रो, और ये एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और बच्चे ग्रो करते हैं। कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बॉडी पार्ट्स, कार्टिलेज सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, सच एज ईयर्स एंड नोज, और कुछ जैसे ईयर और नोज को। इट आल्सो कनेक्ट्स बोन्स, ये बोन्स को भी कनेक्ट करते हैं, सच एज द रिब्स एंड चेस्ट बोन्स, जैसे रिब्स को और चेस्ट बोन्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, कार्टिलेज के थ्रू। कार्टिलेज कैन कुशन आल्सो एज इन द केस ऑफ नी, where it absorb shocks and walking and running। जो कार्टिलेज होते हैं वो क्या करते हैं, वॉकिंग एंड रनिंग के दौरान जितने भी शॉक होते हैं उन्हें वो एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बिफोर एन एनिमल इज बॉर्न, एनिमल्स के बॉर्न होने के पहले मोस्ट ऑफ इट्स स्केलेटन इज कार्टिलेज, इनके बहुत से स्केलेटन ऐसे होते हैं, उनके जो बोन्स ऐसे होते हैं जो कार्टिलेज के होते हैं। मच ऑफ द स्केलेटन चेंज इनटू बोन्स, और बहुत से स्केलेटन जो होते हैं वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड सून आफ्टर बर्थ के टाइम जो बहुत से स्केलेटन ऐसे होते हैं जो बोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब एनिमल बर्थ होती है उसके पहले। सी एक्टिविटी 8.2, प्लेस ए स्केल लेंथवाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर। ओके, आप अपने आर्म में एक स्केल फिट करेंगे, ओके, यहाँ पे, और ये जो एल्बो है, ये जो हमारी जॉइंट्स है वो एकदम सेंटर में होनी चाहिए इस तरीके से। ओके, आस्क योर फ्रेंड टू टाई एंड स्केल एंड योर आर्म टूगेदर, और अपने फ्रेंड से कहिए कि आपके आर्म को और जो आपने स्केल लगाई है उसे टाइटली उसे फिट करें, मतलब उसे टाइट बांधे। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, और आप फिर ट्राई करिए अपने एल्बो को बेंड करने के लिए। आर यू एबल टू डू बेंड योर एल्बो, क्या आप अपने एल्बो को बेंड कर सकते हैं? वाइल डूइंग दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को करते समय यू कैन इजिली नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी ज्वाइंट टूगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर्स और नेक। इस एक्टिविटी को करने से आप नोटिस कर सकते हैं कि आप एबल हैं बेंड करने के लिए या फिर रोटेट करने के लिए अपनी बॉडी के लिए, ठीक है, जिसमें से जो 2 पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे एल्बो टूगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। एल्बो, शोल्डर और नेक ये क्या हो गए, ये रोटेट हो सकते हैं। दीज प्लेस आर कॉल्ड ज्वाइंट्स, और अगर ये रोटेट हो सकते हैं दैट मीन्स यहाँ पे ज्वाइंट्स प्रेजेंट है। कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स, क्या आप कुछ और ज्वाइंट्स के नेम बता सकते हैं? इफ आवर बॉडी हैज नो ज्वाइंट्स, अगर हमारी बॉडी में कोई ज्वाइंट्स नहीं होता, डू यू थिंक्स इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल, क्या ये पॉसिबल होता कि हम मूव कर पाते? नहीं। What exactly is joined together at these joints? Press your fingers against the top your head. हेड अपने फिंगर से प्रेस करिए हेड के ऊपर, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड एंड लेग्स इंक्लूड
including the fingers and toes. Do you get a feel as something hard pressing against your finger? आप फील करेंगे जब हम इन बॉडी स्ट्रक्चर को जब हम अपनी फिंगर से टच करते हैं तो हमें फील होता है कि हमारे फिंगर पे भी कुछ प्रेशर लग रहे हैं. द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स. और ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? बोन्स होते हैं. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. और इसी एक्टिविटी को आप रिपीट करिए बॉडी के दूसरे पार्ट पे. सो मेनी बोन्स. ओके, जहां पे बोन्स हैं वहां पे आप फिर से इस एक्टिविटी को आप फिर से रिपीट करिए. बोन्स कैन नॉट बी बेंड. जहां पे बोन्स होती हैं वो पार्ट बेंड नहीं होते हैं. जहां पे बोन्स होती हैं वो पार्ट बेंड नहीं होते हैं, बट जहां पे ज्वाइंट्स होते हैं वो बेंड होते हैं. सो हाउ डू वी बेंड योर एल्बो? क्या आप अपने एल्बो को बेंड कर सकते हैं? इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू योर ब्रेस्ट. हमारे जितने आर्म, ओके, ये पूरा, इसमें ये एक सिंगल बोन से नहीं बनी हुई है. ये अलग बोन से बनी हुई है, ये अलग बोन से बनी हुई है, और यहां से ये अलग बोन से बना हुआ है. ओके, तो हम अपने आर्म्स को रोटेट कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. ओके, बिकॉज क्योंकि ये सिंगल बोन से हमारे जो आर्म है, हमारा जो आर्म है वो सिंगल बोन से नहीं बना हुआ है. इसमें एक ज्वाइंट है बीच में, जो हमारा एल्बो है यहाँ पे ज्वाइंट्स पाया जाता है. इस वजह से हम यहां से इसे बेंड कर सकते हैं. If it different bones join together at the elbow, similarly there are many bones present in each part of our body. और इसी तरीके से बहुत से बोन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. We can bend or move our body only at those points where bones meet. और हम अपने बॉडी में जहां पे दो बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं, ये बोन यहाँ पे और ये बोन यहाँ पे आके मिली हुई है, तो इस पॉइंट से हम उसे मूव करवा सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. ओके, दस वी फाइंड दैट, और हम पाते हैं द पॉइंट एट विच टू बोन्स मीट इज कॉल्ड ए ज्वाइंट. और जहां पे दो बोन्स एक दूसरे से आके मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ आवर कंप्लीट बॉडी इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ज्वाइंट. और जहां पे ज्वाइंट्स होता है वहीं से जो मूवमेंट होती है वो पॉसिबल होती है. बोन्स आर हेल्ड टूगेदर एट ज्वाइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग कॉर्ड कॉल्ड लिगामेंट्स. These ligaments are strong, bent or cords of tissue that join bones or keep organ in place. और बोन्स को बोन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ते हैं. और जो लिगामेंट्स होते हैं वो टिश्यूज से बने होते हैं. टिश्यूज कार्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं जो बोन्स को ज्वाइन करते हैं और ऑर्गन उनके अंदर सेफ रखे होते हैं. In addition of this, there are tendons which attach muscles to the bones. और एडिशन में कुछ होते हैं जो बोन्स को मसल से अटैच करते हैं, जिन्हें हम टेंडन्स कहते हैं. There are different types of joint in our body. हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट्स पाए जाते हैं. To help us carry out different movement, जो हमारे डिफरेंट मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं एंड डिफरेंट एक्टिविटीज को करने में हमारी मदद करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. और चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो एंड योर होमवर्क इज राइट शॉर्ट नोट ऑन लिगामेंट, कार्टिलेज, मसल्स एंड bones. Thank you and have a nice day.